जैसी भी अवस्था में आप कंफर्टेबल रहते हैं, वैसी अवस्था में आप आराम से बैठ जाइए और अपना उपयोग अपने अंदर में लेकर के जाइए। उपयोग को अंदर में ले जा करके ही हम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ सुख होता है वही देखने से सुख की प्राप्ति होगी। बाहर में कहीं सुख नहीं है। आसन हमेशा सुखपूर्वक होना चाहिए, सहजता होनी चाहिए, किसी तरह का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, तभी आपका ध्यान लग पाएगा। ध्यान एक ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से आप पूर्णतः सुखी हो सकते हैं। ध्यान तो सभी जीवों का होता है, सभी जीवों के होता है, लेकिन बहिर्मुखी ध्यान बंध का कारण होता है, जो कि हमें उस समय भी दुख देता है और बाद में भी दुख का कारण ही होता है। लेकिन अंतरोन्मुखी ध्यान, अंतरोन्मुखी वृत्ति उस समय भी सुख का कारण बनती है और बाद में भी सुख को ही लेके आती है। अतः यह तो निश्चित ही करना पड़ेगा, यह तो निश्चित जानना ही होगा। आप चाहे चिंतन करके देख लीजिए कि बिना ध्यान के, बिना आत्मोन्वृत्ति के आप सुखी नहीं हो सकते। अपने हाथ में है कि हमें सुखी रहना है कि दुखी रहना है। यदि हमें सुखी रहने का मन है तो हम अपने में जाए, और दुखी रहने का मन है तो बाहर में जाए। ये अपने हाथ में है। हमें निर्णय करना है कि हम क्या करें, क्या नहीं करें। क्योंकि अगर हम किसी से ये चर्चा करेंगे तो हमारे जो आसपास लोग हैं वो तो हमें भटकाने में ही लगे हुए हैं। कोई कहेगा मंदिर जाओ, कोई कहेगा मंदिर जाने से क्या होता है, कोई कहेगा स्वाध्याय करो, कोई कहेगा स्वाध्याय करने से क्या होता है, खाओ पियो मौज उड़ाओ। लेकिन दोनों ही तरह के लोग हमारे लिए उपयोगी नहीं है। जिनकी बात सुनकर हमारी वृत्ति बाहर की ओर दौड़ती है, बाहर की ओर भागती है, वो हमारे उपकारक कैसे हो सकते हैं। लेकिन जिनकी बात सुनकर, जिनके पास रहकर, जिनकी बातों को पढ़कर हमें हमारा उपयोग अंदर में जाने के लिए तड़प उठता है, अंदर में उड़ जाने की प्रेरणा करता है, वास्तव में वो ही हमारे सच्चे मित्र हैं। अभी तक तो हमें मित्र की पहचान करना भी नहीं आया। तो यह जानने के लिए, क्योंकि पंचम काल है, हुंडा सर्पिणी काल है, घटता हुआ काल है, परिणाम इस काल में घटते हुए ही रहेंगे। तो इस समय हमें अपना देखना है कि वास्तव में कौन हमारा मित्र है और कौन हमारा मित्र के रूप में शत्रुता निभा रहा है। वास्तव में जो हमें अंदर जाने की प्रेरणा देता है वो ही सच्चा मित्र है। अब हम अपने उपयोग को अंदर में केंद्रित करते हैं। सबसे पहले हमें अपना उपयोग नाभि पर लेकर के आना है। यदि हम शुरुआत नाभि से करते हैं तो बहुत सरलता से हो जाता है,
क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में हमें ध्यान नहीं पता है कैसे किया जाता है। इसके लिए यदि हम अपनी नाभि की तरफ ध्यान देंगे तो हमें पता लगेगा कि हमारा पेट श्वसन क्रिया के माध्यम से ऊपर नीचे होता है, और जो हम महसूस करते हैं वास्तव में वो कोई और नहीं, वो मैं ही हूँ। क्योंकि मैं किसी परद्रव्य का अनुभव नहीं कर सकता। मैं ही क्या, कोई भी किसी परद्रव्य का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए जो अनुभव में आ रहा है वो मैं ही हूँ, कोई और नहीं। बस ध्यान देने की आवश्यकता है, उपयोग की एकाग्रता की आवश्यकता है, इससे अधिक और कुछ नहीं। अपना उपयोग नाभि पे केंद्रित करके उसको महसूस करें। अब हम अपने उपयोग को मस्तक पर लेकर के आवे और वहां जो भी कुछ वेदन में आ रहा है उसको महसूस करें। जब आप किसी से बात करेंगे इसके बारे में तो आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे कि वस्तु तो अखंड होती है, आत्मा तो अखंड है, ये तो खंड खंड का ज्ञान हो गया, आप कैसे पकड़ सकते हो उसको, आप गलत हो। लेकिन बिना किसी की ओर ध्यान दिए आप स्वयं विचार करना कि जब हम मार्केट में जाते हैं और बच्चे की उंगली पकड़ते हैं तो हम पकड़ते तो उंगली हैं लेकिन पूरा बच्चा साथ में होता है। ऐसे ही हम उपयोग कहीं भी केंद्रित करें, कहीं भी लेकर के जाएं, वेदन तो संपूर्ण आत्मा का ही होता है। ऐसा नहीं है कि हमने उपयोग एक जगह केंद्रित किया है तो केवल वो ही उतना सही ध्यान होके रह गया। संपूर्ण पदार्थ का वेदन होता है। जब हम सब्जी बनाते हैं और उसको एक चम्मच से टेस्ट करते हैं, या मिठाई बनाते हैं उसका छोटा सा टुकड़ा टेस्ट करते हैं, तो वो पूरी सब्जी होती है, पूरी मिठाई होती है। उसमें से भले ही हम एक चम्मच लेते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो एक चम्मच सब्जी का स्वाद लेने से पूरी सब्जी का स्वाद अलग अलग हो। ऐसा ही हमें अपने तत्व के बारे में समझना चाहिए, क्योंकि बाहर में लोग बहुत हंसने वाले मिलेंगे, भटकाने वाले मिलेंगे, ज्यादा समझदार मिलेंगे। किसी की बात पे विश्वास नहीं करना है, स्वयं को ही विचार करना है, स्वयं को ही चिंतन करना है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सच है या नहीं है। अपना विचार किए बिना अपने को अपना विश्वास नहीं आ सकता। जब वितरागता की बात आती है तो एक बार सोचना कि वितराग भाव किसे कहते हैं। हम कहते तो हैं कि भगवान वीतरागी होते हैं, लेकिन वितरागता का मतलब भी नहीं पता, क्योंकि हमारे राग और द्वेष के अलावा कुछ होता ही नहीं है। तो पहले मुझे भी नहीं समझ आता था कि या तो राग होता है या द्वेष होता है, वितराग भाव होता क्या है। लेकिन जब हम अपने गुरु के संपर्क में आते हैं, उनसे बात करते हैं और वो हमको बड़े वात्सल्य से समझाते हैं, तो हमको समझ में आया कि वास्तव में जिस चीज का हम वेदन कर रहे हैं, अपने प्रभु का जब हम वेदन करते हैं, अपने परमात्मा का जब हम उपयोग में लेके आते हैं, और उस समय जो हमें वेदन होता है, आप स्वयं ही बताइए उसमें राग होता है
या द्वेष होता है या किसी पर पदार्थ का समावेश होता है, आपको स्वयं ही समझ में आएगा कि उसमें न राग है, न द्वेष है, न किसी पर पदार्थ का सम्मिलित होना है। इसी को ही वीतराग भाव कहते हैं। वीतरागता ही धर्म है, क्योंकि वहां मोह राग द्वेष नहीं है, वहां किसी पर पदार्थ का प्रवेश नहीं है। ऐसा ही तो मैं हूं, यही मैं हूं। ऐसी श्रद्धा का होना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। बाहर में वो भले ही सम्यक दर्शन नाम ना पाए, क्योंकि जब तक मोहनीय कर्म का नाश नहीं हो जाता, क्षयोपशम नहीं हो जाता, उपशम नहीं हो जाता, तब तक वो बाहर में नाम नहीं पाता। लेकिन वास्तव में वो जो अपनी अनुभूति हुई है, वो ही एक दिन हमको सम्यक दृष्टि, ज्ञानी, भगवान, ये सब नाम दिलवाएगी। ठीक उसी तरह कि जैसे एक लड़की है और उसका जब बात पक्की हो जाती है, तो अब वो भले ही अपने पिता के घर में रहती है, लेकिन पिता के घर के अंदर रहते हुए भी उसके उपयोग में कौन रहता है? कि उसका पति रहता है, उसका ससुराल रहता है। अब वो अपने घर में नहीं जीती है, वो तो वैभवशाली अपने पति के घर में ही जी रही है। वहां नहीं रहते हुए भी, अपने पिता के घर में रहते हुए भी पति को ही जी रही है। इसी तरह अपना जो भगवान आत्मा है, वो भी ऐसा वैभवशाली है कि यदि हम अपने उसमें रहते हैं तो एक दिन जरूर हम भगवान बनेंगे। और भगवान बनेंगे क्या? भगवान ही है, बस पर्याय में प्रकट होने की बात है, जो उस समय प्रकटता होगी, दूसरों के ध्यान में आएगी। हम तो वास्तव में अभी बने बनाए हैं, उसी लड़की की तरह, जैसे अभी भी वो नाम के पहले कुमारी लगाती है, लेकिन वो वास्तव में कुमारी है क्या? कि हाँ, दुनिया की नजर में वो कुमारी है, लेकिन अपनी नजर में तो वो उसने अपने पति के साथ में संबंध बना लिया है। वहां नहीं जाते हुए भी, पति के साथ नहीं रहते हुए भी उसका पूरा उपयोग अपने पति में रहता है। ठीक उसी तरह हम भी अपना उपयोग अपने भगवान आत्मा में ले जा करके, भले दूसरों को भगवान नजर ना आए, लेकिन हम तो भगवान बन जाते हैं। क्योंकि जब हम अपने उपयोग को अपने अंदर में लेके जाते हैं, तो वहां कोई पर पदार्थ की हमें आवश्यकता नहीं होती, किसी टाइम के बाउंडेशन नहीं होती, किसी चीज की जरूरत नहीं होती। तो क्या हम भगवान नहीं है? हम इतने वैभवशाली हैं कि वहां जाने के बाद हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होती। और इस स्वतंत्रता का नाम, इस वैभव का नाम ही सम्यक दर्शन है। इसका नाम ही भगवान है। भगवान कोई अलग से नहीं होते हैं। वास्तव में सच्चे भगवान तो अपने अंदर में विराजमान है। मंदिर में जो बैठे हुए भगवान है, वो तो व्यवहार से भगवान है। अरे वो तो साक्षात पाषाण की प्रतिमा है। जो समूह शरण में बैठे हुए चेतन भगवान है, वो भी मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेरा भगवान तो मेरे अंदर में विराजमान है, जिससे मेरा काम होने वाला है। इसलिए अपने भगवान की पूजा होनी चाहिए, अपने भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। और वो श्रद्धा उपयोग को अंदर में केंद्रित करके ही हो सकती है।
अपना वेदन करके ही हो सकती है। अतः अपने उपयोग को अपने मस्तक पर लेकर के जाएं। कैसे आ रहा है आनंद? क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है वो पर पदार्थों से टूट चुका है। जगत के अंदर भी जब हम पर के अधीन होते हैं तो हम कितने दुखी हो जाते हैं। जब हम अपना काम स्वयं करते हैं तो हम कितने सुखी रहते हैं। इसलिए लोक में एक कहावत है, पहला सुख निरोगी काया। इसका क्या मतलब है कि जगत के लोग तो इस जड़ काया को काया मानते हैं, वास्तव में सच्ची काया तो अपना चैतन्य तत्व है। और ये स्वस्थ अपने में रह करके, स्वस्थ किसे कहते हैं कि जो अपने में स्थित हो उसे ही स्वस्थ कहते हैं। जब हम अपने में स्थित होते हैं तो बाहर शरीर में भी निरोगता होती है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आप चाहे प्रैक्टिकल करके देखें कि यदि आपको बहुत गुस्सा आता है, आपको किसी से ईर्ष्या होती है या आपके कोई बहुत कष्टाएं होती है जीवन के अंदर, तो आपके इसी ढंग के हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं बॉडी में, जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक होते हैं। ठीक इससे विपरीत जब आप अपने में स्थिर होते हैं तो वहां जो शांति का अनुभव करते हैं उससे आपके बाहर में भी हार्मोन्स, हैप्पी वाले हार्मोन्स रिलीज होते हैं और आप बाहर में आकर के भी प्रसन्नता का वेदन करते हैं। अंदर में रहते हैं तब तो आप प्रसन्न होते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें इफ एंड बट नहीं है। लेकिन बाहर में जब आएंगे तो उसका इतना असर होता है कि आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी के अंदर और आप सारा दिन प्रसन्न ही रहते हैं। अतः यदि हमें प्रसन्न रहना है, वास्तव में प्रसन्न रहना है, प्रसन्न भी दो तरह से होते हैं कि हमारी इच्छाएं होती हैं और जब उनकी पूर्ति होती है तो हमें क्षणिक सुख का आभास होता है। आभास यानी है नहीं, हमें लगता है, लेकिन वास्तव में वास्तविक सुख कौन सा होता है कि जो अंदर तक सराबोर करता है। मैं शब्दों में नहीं बता पा रही, शायद आपको मेरी बात समझ भी ना आए, लेकिन जब आप इस चीज को स्वयं अनुभव में लेंगे, अनुभव करेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगी कि जो सुख, जितना सुख और कहीं नहीं है सिवाय अपने स्वभाव के भीतर। भीतर में सुख है, सुख है, सुख है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसलिए हमेशा के लिए यदि सुखी होना है और दुखी नहीं होना है तो अपने स्वभाव को समझ करके अपने भीतर में आना, अपना वेदन करना और कुछ करने की जरूरत नहीं है। धर्म के नाम पर जितनी क्रियाएं बताई जाती हैं वो सब बहिर्मुखी वृत्ति वाली होती हैं। अंदर में तो एक ही धर्म है, स्वयं को वेदना। स्वयं का वेदन ही
परम सुख की प्राप्ति कराता है, भगवान बना देता है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए कि पारस पत्थर को छूने से पारस बना देता है, लेकिन छूते हैं तो वो बनाता है। उसी तरह हम हमारा भी उपयोग जब इस भगवान आत्मा को छूता है तो हम पर्याय के अंदर भगवान बन जाते हैं। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? ये काम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लेने योग्य है, क्योंकि पता नहीं कब कौन सी परिस्थिति, कौन सा कर्म का उदय जीवन में आ जाए और हमारी असमर्थता हो जावे। इसलिए किसी कवि ने कहा है, दौलत राम जी ने कहा है, जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटके निज हित करो। कि शरीर में जब तक रोग नहीं आवे तब तक तू फटाफट काम कर लेना। तू सोचे बुढ़ापा नहीं आवे उससे पहले ये काम कर लेना, क्योंकि बुढ़ापा तो अपने आप में ही एक बीमारी है। हम सोचे अभी उम्र नहीं हुई है, अभी तो खाने खेलने की उम्र है। मत सोचना भाई, क्योंकि जितनी छोटी उम्र के अंदर हम काम कर लेंगे, बाद में कौन सी बीमारी आ जाए, कब बुढ़ापा आ जावे, कुछ नहीं कह सकते। हाथ मलते ही रह जाएंगे। फिर हमारे मुंह में से निकलेगा कि जब चिड़िया चुग गए खेत अब पछताए होत क्या। तो उससे पहले काम कर लो ना। आचार्य हमको कहते हैं, अर्धमृतक संबूढ़ापनो कैसे रूप लखे आप हो। तो एक बीमार की और वृद्ध की एक ही अवस्था होती है। जैसे वो अपना काम नहीं कर सकता, एक वृद्ध व्यक्ति अपना काम नहीं कर सकता, वैसे ही एक बीमार भी नहीं कर सकता। लेकिन यदि हमें अपने में रहने की आदत हो जाएगी तो ना बुढ़ापा आने वाला है और ना ही हम रोगी होने वाले हैं, कोई बीमारी नहीं आने वाली है। क्योंकि बुढ़ापा और बीमारी ये दोनों ही चीजें बाहर से होती हैं, लेकिन जब हम अंदर में रहते हैं, अंदर में न बुढ़ापा होता है न बीमारी होती है। और हम अगर तैयारी कर लेंगे अपनी और हम तैयार रहेंगे इसके लिए, तो इतना बेनिफिट होगा हमें कि बाद में फिर बाहर में कुछ भी हो हम कभी भी वृद्ध नहीं होंगे, कभी बीमार नहीं होंगे। इसलिए सभी से हार्दिक इच्छा करती हूँ, सभी से हार्दिक प्रार्थना करती हूँ कि जब तक कोई शरीर में बीमारी ना आवे, कोई कर्म का विपरीत उदय ना आ जावे, अनुकूल संयोग बने हुए कोई प्रतिकूलता ना आ जावे, उससे पहले अपना काम कर लो भाई। बाद में ये अवसर नहीं मिलेगा। कोई महाभाग्य है जो हमको ऐसे बताने वाले गुरु मिले हैं, कोई हमको बताने वाले ऐसे साधर्मी मिले हैं। नहीं मिलने वाले ये अवसर चूक गए तो फिर हाथ में नहीं आने वाला। उसी तरह कि जैसे समुद्र में हीरा गिर जावे और वो मिलना कितना कठिन है, ऐसे ही ये वाली बात सुनाने वाले तो कोई नहीं मिलेंगे, कहने वाले कोई नहीं मिलेंगे। कोई महाभाग्य है जो हमको सुना रहे हैं, हमको पुशअप कर रहे हैं, हमको प्रेरणा कर रहे हैं। नहीं मिलेंगे भाई, कोई नहीं मिलेगा। इसलिए जितना जल्दी हो अपना काम कर लो।
कोई विपरीत परिस्थिति आवे उससे पहले अपना काम कर लो। आगे के लिए कोई समय नहीं है। हाथ मलते रह जाएंगे, पछताते रह जाएंगे। अब अपना ध्यान हम अपने दोनों गुणों के बीच में लेकर के जाएंगे। अपने उपयोग को अपने हृदय स्थान पर लेकर के आइए। आचार्य हमसे कहते हैं, मोक्ष पथ में थाप निज को, चेत कर निज ध्यान दो। निज में नित्य विहार कर, पर द्रव्य में न विहार कर। कि हे भव्य जीव, तुझे घूमने की आदत हो गई, कोई बात नहीं है। अपने उपयोग को अपने द्रव्य में स्थापित करके और फिर तो ऊपर मस्तक से लेकर के पैर के अंगूठे तक तू विहार करना, तू घूमना। कौन मना करता है? बाहर में घूमने से थकावट होती है, लेकिन यहाँ अंदर में घूमेगा तो तेरी थकान दूर हो जाएगी। इसलिए अपने उपयोग को अपने में स्थिर करके अपने में ही विहार कर, निज में ही नित्य विहार कर। इसलिए अपना उपयोग बदल बदल करके अपने भीतर के जहां भी मन हो वहां लेके जाइए। हथेली में अपना उपयोग लेकर के आइए। अपने उपयोग को नासाग्र दृष्टि करके और स्थिर कीजिए। नासाग्र दृष्टिवंत हूँ, देखे अदेही जीव को। वे जन्म धारण ना करी ना पी, जननी क्षीर को। आचार्यों का बहुत उपकार है, अपने साधर्मियों का बहुत उपकार है, और इस उपकार का बदला हम अपने उपयोग को अपने में केंद्रित करके चुका सकते हैं। इसको चुकाने का एकमात्र ये ही उपाय है।
अशरीर को सुशरीर और इस देह को जड़ मान लो। सब छोड़ मिथ्या भाव तो तुम परम सुख को प्राप्त हो। उपयोग को स्थिर करने का श्वास भी एक सशक्त साधन है। प्रारंभिक अवस्था में अपने श्वासों पर भी ध्यान किया जा सकता है। प्रारंभिक अवस्था में इसका ध्यान रखना कारण नहीं है, एक माध्यम है। उपयोग की स्थिरता का। वैसे तो उपयोग को अपने में केंद्रित करना, अपने भीतर में लेकर के जाना, शरीर प्रमाण आत्मा है। एनीवेयर जहां भी आपका उपयोग स्थिर होता है, लगता है, वहां इस उपयोग को स्थिर करें। ध्यान का सत्र अब यहीं समाप्त होता है।